baby, don't wanna fall again. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आप लोगों का स्वागत है आज का मेरे ब्लॉग में। और हर दिन की तरह आज भी है मेरा मॉर्निंग का रूटीन। तो ये मेरी बेटी खेल रही है सुबह उठ के। और बेटी मेरी सुबह मॉर्निंग में काफ़ी फुल मस्ती में होती है। तो जब तक ये खेल रही है मैं जल्दी जल्दी कर लूँगी अपना घर का सारा काम। तो यहाँ मैंने स्टार्टिंग की है सबसे पहले अपनी बेडशीट चेंज करने की, क्योंकि बेडशीट मेरी लगभग 4 से 5 दिन हो चुके थे और मुझे अपनी बेडशीट चेंज करनी थी। और अगर मैं झाड़ू वगैरह लगाने के बाद बेडशीट चेंज करती तो बेडशीट पे कुछ गंदगी वगैरह होती है वो, तो जिसकी वजह से फ़र्श थोड़ा गंदा हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले मैंने अपनी बेडशीट चेंज की है और उसके बाद फिर मैं जो सामान है जिस जगह का उसे वहीं रख के झाड़ू लगा लूँगी। बेटा है मेरा खेलता है वो, तो सामान को काफ़ी उथल पुथल कर देता है और जिस जगह उसका मन होता है वहीं छोड़ देता है। तो छोटे बच्चे घर में होते हैं तो आप लोग समझते ही हैं कि बच्चे तो घर में करते ही हैं इस तरह से। तो ये मैंने अपनी बेडशीट भी चेंज कर ली थी और जो उसकी साइकिल वगैरह थी उसको भी मैंने एक साइड से लगा दिया। और जो अपनी बेडशीट चेंज की थी उसको भी हाथ के हाथ ही मैंने रख दिया है धुलने के लिए। और यहाँ मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। तो बेटी मेरी रो रही थी तो फिर उसको गोद में ही लेकर मैंने फिर झाड़ू लगाई थी। कभी कभी ऐसा होता है कि बेटी अगर ज़्यादा परेशान करने लगे मुझे तो मुझे उसको गोद में लेकर ही काम करना पड़ता है। तो यहाँ मैं अच्छे तरीके से एकदम कोने कोने में से झाड़ू को निकाल लूँगी और रूम को एकदम क्लीन कर लूँगी, क्योंकि सुबह उठकर सबसे पहले झाड़ू ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो यहाँ मैंने अंदर रूम में तो अच्छे तरीके से झाड़ू लगा ली है और अब आ गई हूँ मैं बाहर के रूम में। तो बाहर के रूम में भी मैं यहाँ झाड़ू लगा लूँगी और जो सामान था तो उसको भी मैं उठा के रख दूँगी। बेटा पढ़ रहा था तो वो टेबल से याद कर रहा था तो उसने बुक्स अपनी वहीं बेड पर ही छोड़ दी थी और वो अंदर बैठ गया है। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ अब झाड़ू बाहर के रूम में और बेटे को मैंने कर दिया है अपने अंदर। और बेटी तो आप लोग देख ही रहे हैं कि वो गोद में है, काफ़ी परेशान कर रही थी मुझे। तो फिर इसलिए मुझे उसको गोद में लेकर ही काम करना पड़ रहा था। बच्चों के साथ तो घर के काम इसी तरह से होते हैं कि कभी अगर वो खेल रहे होते हैं तो जल्दी जल्दी काम कर लिया जाता है, और अगर नहीं है उनका मूड खेलने का तो फिर उनको लेकर ही काम करना पड़ता है। और देखें गोद में कितना शांत तरीके से है, और अगर मैं इसको लिटाल रही थी तो काफ़ी रो रही थी ये, तो इसलिए फिर मैंने इसको गोद में ही ले लिया था। तो यहाँ मेरी लग चुकी है लगभग झाड़ू पूरी, और उसके बाद फिर मैं यहाँ कर लूँगी पोंछा। झाड़ू लगाने के बाद ही मैंने बेटी को फ़ीड कराया और उसके बाद फिर मैंने उसको सुला दिया था। तो बेटी मेरी सो गई थी आराम से। मैंने उसको अंदर रूम में पोंछा लगाने के बाद उसको उसके पालने में लिटाल दिया था और पंखा चला दिया था। और अंदर ही मेरा बेटा भी बैठा हुआ था तो वो दोनों अंदर रूम में थे और मैं यहाँ फिर बाहर लगाने लगी थी पोंछा एकदम अच्छे तरीके से। Leave me, baby, don't wanna fall again. This just hurt me. Just think about it, but you hold me like you don't wanna break. I need some space. Just think about it, think about it. Maybe separate is better, better. I will love you till forever, forever. तो यहाँ लग चुका था मेरा पूरा पोंछा। क्लीनिंग मेरी ऑलमोस्ट सारी हो चुकी थी, बाहर की धुलाई वगैरह भी मैंने कर ली थी। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में यहाँ मैं बना रही थी आज शेक। मैंगो रखे हुए थे तो सोचा कि मैंगो का शेक ही बना लेते हैं, क्योंकि मीरा मेरा इस तरह से मैंगो नहीं खाता है। तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ नए तरीके से करना बेहतर रहता है, क्योंकि हमें उन्हें फ्रूट्स वगैरह, दूध, ये सारी चीज़ें देते रहना है। क्योंकि अगर बच्चे ये चीज़ें नहीं लेंगे तो उनके अंदर पोषण की कमी हो जाएगी, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा उन्हें पूरे तरह से। तो इसलिए यहाँ मैं बना रही थी फिर मैंगो शेक। तो उसके लिए मैंने मैंगो को अच्छे तरीके से कट कर लिया था
और कट करने के बाद मैंने एक जार में मैंगो को और 1 कप दूध को लिया था मैंने यहाँ। तो मैंने अपने हस्बैंड और बेटे दोनों के लिए ही मैंगो शेक बना के रेडी कर दिया था। तो मैंगो तो मेरे लगभग कट हो चुके थे और उसके साथ ही मैंने लिया था 1 कप दूध। और दूध मैंने मतलब क्रीम वाला लिया था, मलाई वाला, जिससे कि अच्छे तरीके से मैंगो शेक बने, एकदम गाढ़ा और क्रीमी। तो यहाँ मैंने दोनों चीज़ों को मिक्स कर लिया था और उसके बाद फिर मैंने डाली थी इसमें 2 से 3 चम्मच लगभग चीनी। और फिर एक बार फिर से इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था ग्राइंडर से। और ये देखें, मेरा मैंगो शेक बनके तैयार है। और इसको गार्निशिंग करने के लिए मैंने यहाँ टॉपिंग करी थी इस पे मैंगो की। तो मैंगो को भी मैंने छोटे छोटे क्यूब्स काट के रख लिए थे और यहाँ इसकी टॉपिंग कर दी थी। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। यह बेटा बोल रहा था कि काफ़ी टेस्टी बना है मैंगो शेक और टेक्सचर भी इसका काफ़ी क्रीमी था। तो फिर यहाँ मैंने अपने लिए बनाया था 1 कप जीरा वाटर। तो सबके साथ साथ खुद की सेहत का भी ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी होता है।